पाकिस्तान में मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रही है, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी पहल दिखाई है। पीएम के काफिले में आप देखिए 2 गाड़ियां अब नजर आ रही हैं। इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वो खुद पहले उसे अपना रहे हैं। यह सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं। मोदी को तो मतलब देखिए ना, पूरा का पूरा वो ले उड़ा। वो तो मोदी ने तो कमाल कर दिया भाई। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है? पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत है वो 414 रुपए है, इंडिया में 94 रुपए 70 पैसे। वहां पर पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में इतना महंगा क्यों हो रहा है? मोदी जिंदाबाद। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। हमें भी ऐसा कोई लीडर चाहिए जो अपने आप को छोड़कर हमारे कंट्री को 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दे। तो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इसने तबाही फेरी हुई है पेट्रोल पंप गिरा गिरा के। अपनी याशियाँ, अपने अखराजात, अपने प्रोटोकॉल, इन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके कुछ अवाम का भी सोच लें। ये बेचारी पीस के मर चुकी। आप जो कह रहे हैं ना, फर्क, बहुत फर्क है। कंपनी के लिए बुरी खबरें भी। फील्ड मार्शल का हनीमून पीरियड खत्म, ईरानी जहाजों को ग्राउंड करने वाला मामला अमेरिकी एजेंसियों ने भी पकड़ा। कि यूएई से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट क्यों किया जा रहा है। 750 बिलियन डॉलर्स मौजूद है इंडिया में। इस बंदे ने तो अपनी कंट्री को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वो जिस तरीके से भारत को प्रमोट कर रही है, वो जातियात को प्रमोट नहीं कर रहे। वो कोई जो दुबई के अंदर अपने प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में नहीं है मोदी जी, ना उनका जो साथ उनके साथ स्टाफ है, ना ही लंदन के अंदर वो किकबैक ले रहे हैं, ना ही टोरंटो के अंदर वो किकबैक पे नजर है उनकी। यह सबसे बड़ा लेसन है दुनिया के लिए लर्न करने के लिए कि नेशनलिज्म को किस तरह प्रमोट करते हैं, अपनी कौम को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसकी करेंसी को किस तरह प्रमोट करते हैं, उसके डायस्पोरा को। मैंने तो अब इसको डायस्पोरा भी करना छोड़ दिया है, इस्तेमाल करना टेक्नोक्रेट्स, क्योंकि अगले पढ़ा पढ़ा के बाहर भेज रहे हैं, जूते मार मार के निकाल नहीं रहे हैं, पढ़ा पढ़ा के भेज रहे हैं। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस तरह जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सीपैक, आपने आपको, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि नून, मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने? हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना देके गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते आप, कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को कम्पीट करना है, मैं मोदी जी इसको स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा कि उन्होंने जो भारतीय हैं, हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। यह कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें, आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को आज? उसकी बीवी है जो उसकी नहीं उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज?
पाकिस्तान में मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को? मैंने कहा आर्मी चीफ का नाम नहीं पता होता इंडिया में तो किसी को, हमारे यहाँ सबको पता है, बच्चे बच्चे। ये मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? मेरे जैसे लोग, जिन लोगों को आपने रिजेक्ट करके बाहर भेजा है, आज भी जख्मी है, तड़प रहे हैं आपके दर्द के लिए, लेकिन आपको खुद ही दर्द नहीं है, आपको खुद ही दर्द नहीं है। आज मैं वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो अपने कपड़ों को आग लगा के जश्न मना रहा है। आग में आज लिपटा पड़ा है। मैं आज कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके इस प्रोग्राम के वसातत से कि आप 7 फरवरी को बेटर ऑफ थे या आज बेटर ऑफ है? आज आप जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा किस तरह जल रहे हैं। जिस इंसान को सबसे बड़ा मैंडेट दिया गया है अकॉर्डिंग टू आपकी प्रेस और सारा कुछ, मेरा मुर्शद, जिसने 3.5 साल एक एटॉमिक पावर को जिनों के जोर पे चलाया, जिन चलाते रहे, तावीज चलाते रहे, उसकी बात सुने जरा गौर से। उसका जब दरबार सजा है इलेक्शन के बाद, दरबार में आए वकला, आए सारे पेश हुए दरबार, उसने फ्रूट और योगर्ट के साथ नाश्ता करके जब दरबार में बैठा तो उसने कहा जाओ, किसी सियासी पार्टी से तुमने बात नहीं करनी, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट रेडिकल रिलीजियस पार्टीज के साथ बात करो। वो पार्टी कौन है? जमात इस्लामी से बात करो, टीएलपी से बात करो। इसमें अच्छा, मैं सारे ड्रामे के अंदर किसी को ब्लेम नहीं करूं। आज भी जो आग जली है, जल रही है, मैं आर्मी चीफ को ब्लेम करूंगा, जो एक पाकिस्तान के अंदर एक जेल भी नहीं सही तरीके से मैनेज कर पाए, जो जेल के अंदर से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दरबार सज रहे हैं वहां पे, तो कंट्री किस तरह आगे चलेगी? कंट्री चलने की सलाहियत ही नहीं रखता। आज मैं जब एक और अगली बात बताना चाहूंगा, आज तो दुख के साथ मेरे मुर्शद पाक जो कि मुस्तकबिल के अगले गवर्नर जनरल वही बनेंगे, उन्होंने एक फरमान जारी किया है कि अली अमीन गंडापुर को ले आके आया जाए और उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। अब उसकी बात बताना चाहता हूं कि उसका नाम कहां से आया होगा। अली का नाम एन से शुरू होता है, उस्मान बुज़दार का नाम एन से शुरू होता है, इमरान खान का नाम एन से शुरू होता है। ये फिर जिन्नात की स्टोरी आ गई। फिर मुत्तहिदा जो मुस्लिमीन है, उनका नाम भी जिन्होंने निकाला है, वो भी मेरी जो पिंकी पीरनी है, उन्होंने फरमाया है कि यही लोग हैं जो हमें आगे गजवा हिंद की तरफ लेकर जाएंगे। चले देखें, आरजू जो ख्वाहिश की जाती है, कहते सोच के ख्वाहिश करनी चाहिए, कई दफा पूरी हो जाती। मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं हमेशा ये कहता था, यहाँ के जो अमेरिका में लोग हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में हैं, बॉर्डर खोल दिए हैं उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने कहा जो मर्जी आए, जो मर्जी करे। पुलिस को उन्होंने कहा कि आप घर चले जाएं, छोड़ दें इनको, अब ड्रग डीलर, जराइम पेशा लोग इसको मैनेज करेंगे, और वो हो रहा है। इसको कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। 93 बिलियन डॉलर का कल यहाँ पे कांग्रेस ने बिल पेश कर दिया है कि हम यूक्रेन की जंग और गाजा की जंग के लिए इसराइल को हम 93 बिलियन डॉलर देंगे। यहाँ पे पिछले 25 साल से एक नया एयरपोर्ट, नई हाईवे नहीं बनी। कल मैंने ट्वीट किया है कि कल अमेरिका के अंदर फिर दोबारा अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जीत हुई है कल, और इसी तरीके से आपका भी। जिस बंदे को सबसे बड़ा मैंडेट जिसके हवाले किया गया है, उसने कल ऐलान कर दिया है कि वी विल बिकम रेडिकल। हम आगे जाने की बजाय हम पीछे जाएंगे। हम मैथ, साइंस, इंग्लिश के साथ हम नहीं चलेंगे आगे। हमें 6वीं सदी का इस्लाम चाहिए, खुलफाए राशिदीन का दौर चाहिए। हम गधों पे घूमे फिरेंगे। डेस्टिनेशन कंधार, सोमालिया, कांगो, यमन, ये आपका मुस्तकबिल है और आपको मुबारक हो। मेरी ख्वाहिश रही है कि मैं 36 साल हो गए मुझे अमेरिका में आए हुए, किसी दिन मेरा दिल ये कहे कि यार तूने गलती की थी अमेरिका आके। शायद मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका आए कि मुझे एहसास हो कि मैंने अमेरिका आके गलती की थी। लोग कर रहे हैं, भारतीय वापस जा रहे हैं, कनाडा से जाना शुरू हो चुके हैं, बड़ी जगहों से जा रहे हैं। काश, मेरा लगता है ये कहते कि ऐसी ख्वाहिश भी क्या, हर ख्वाहिश दम निकले। मेरी ख्वाहिश मेरा ख्याल है ये अंदर ही रहेगी। ये ख्वाहिश मेरी जिंदगी में पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी मौजूद नहीं है। आपने पाकिस्तान की बुनियाद ही नहीं रखी। 14 अगस्त 1947 को आपने अपने साथ और लोगों के साथ एक धोखा किया। बिल्कुल ऐसा ही है सर। यहाँ पे तो लोग बल्कि जाना चाहेंगे वहां से, शायद ही कोई आना चाहे वापस पाकिस्तान। मुझे नहीं लगता मैं सपोर्ट कर देता हूँ उसको। पाइड एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है आपका पाकिस्तान के अंदर। उनके डॉक्टर नदीमुल हक साहब हैं, मुझे इत्तेफाक हुआ है उनका अगले दिन एक ब्लॉग सुनने के लिए। वेरी कॉम्पिटेंट जेंटलमैन। उन्होंने बताया, उनके अल्फाज रसूल, उन्होंने कहा था पाकिस्तान के अंदर पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है पाकिस्तान के पास। आपने अपने बेसमेंटों के अंदर आपके जो करप्ट लोग हैं, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदान और सारे ये फराडिये, इन्होंने बेसमेंटों के अंदर डॉलरों और पाउंडों के ढेर लगा रखे। उन्होंने सर्टिफाई किया है। उन्होंने कहा 55 बिलियन डॉलर के सरकारी आपकी प्रॉपर्टीज है जो आपने सरकारी अफसरों को दे रखी है। उन्होंने कहा कि यूके के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के पास 83 गाड़ियां, 83 गाड़ियां। आपने भी रिसेंटली बैंक्रप्सी के दौरान आपने 3 बिलियन डॉलर की मर्सिडीज गाड़ियां इंपोर्ट की। उन्होंने फरमाया है कि 120 ट्रेनिंग अकेडमीज इस्लामाबाद में सरकारी खर्चे पे चल रही हैं। ये काम यूनिवर्सिटियों को क्यों नहीं दिया जाता?
लेकिन साथ उन्होंने ये दुख का ये भी इजहार किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक भी यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो क्यों? वो कहते हैं यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर होती है, वहां से नए आइडियाज प्रमोट होते हैं, वहां पे रिसर्च की जाती है। एमफिल पीएचडी का नाम रिसर्च है। पाकिस्तान में एक भी मौजूद नहीं है क्योंकि किसी रिसर्च हो ही नहीं रही। आपने अकल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। आप कहते हैं उर्दू सिखाएं, फारसी पढ़ाएं, अरबी पढ़ाएं। मैंने आपको बताया था कि आपको दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं, आप कहते हैं हम अरब हैं, हम शाह फैसल के रिश्तेदार हैं, मेरा नाम फैसल है। दोपहर होती है, बच्चे का नाम आप उसामा रख देते हैं, कहते नहीं हम तो भाई आप उसी वक्त गजनवी के रिश्तेदार बन जाते हैं, आप अब्दाली के फुफड़ बन जाते हैं। शाम होती है, 2 ड्रिंक लेते हैं, कहते हैं नहीं आज हम सरदार हैं, हम पंजाबी हैं। दिन में 3 मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस है आरजू, बहुत ज्यादा है। इंसान को पता ही ना हो कि हम क्या हैं, हम कहाँ जाना है, हमने तो कहाँ पहुंचेंगे। सर हमें सब पता है, हम सिर्फ मानते नहीं है कि हम क्या हैं, सिर्फ हम मानने को तैयार नहीं है। लेकिन सर दोबारा अगर हम मोदी जी की बात करेंगे तो ये यकीनन आपको लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी का कमाल है भारत की, या नहीं उनकी फॉरेन पॉलिसी या कोई और बात है, मोदी जी का कोई करिश्मा है? देखिए इसमें सारी चीजें मिली जुली कहूंगा। कल मैं इस खासकर मोदी से ब्लूमबर्ग जो कि बहुत मुस्तनद यहाँ पे पब्लिकेशन भी है, रिसर्च सेंटर है, उन्होंने कल कहा था कि मोदी जी इज फ्लेक्सिंग हिज डिप्लोमेसी मसल, डिप्लोमेटिक मसल उनका। तो देखें इसमें सारी चीजें शामिल है। इसमें सिर्फ इकॉनमी अकेली नहीं है, डिप्लोमेसी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है। और उसके बाद यहाँ पे वॉइस ऑफ अमेरिका ने उसको कवर किया है, रॉयटर्स ने कवर किया है, उसके बाद बड़े बड़े इदारों ने इस चीज का लिखा है। जितना वेस्ट है अब सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं करने की सलाहियत रखता। ये सिर्फ और सिर्फ एक खबर बनाने की ख्वाहिश होती है इनकी कि दुनिया को बता सकें कि देखिए हम वी आर स्टिल स्ट्रांग। हालांकि खुद क्या कर रहे हैं, जरा वो भी जरा गौर फरमाएं। खुद सारा यूरोप इस वक्त रशिया का तेल इस्तेमाल कर रहा है। वो कहां से तेल पहले भारत आता है, वहां से रिफाइन होता है, रिफाइन होकर यूरोप जाता है, बल्कि अमेरिका तक आ रहा है। ये इनके अंदर के हालात है। लाचार हैं, बीमार हैं और लीडरलेस है, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ने से इनकार करते हैं। इस वक्त उनको वो मैथ और साइंस से दूर भागना चाहते हैं, इनोवेशन से दूर भागना चाहते हैं। अपने दादे की इन्वेंशन के ऊपर अब आप बैट नहीं कर सकते। आपके दादे 18वीं सदी में चीजें इन्वेंट करते रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप का, आप उसके ऊपर आप इतना ज्यादा 250 साल हो चुके हैं, उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे। ये अमेरिका के हालात भी यही है। एटम बम इन्होंने यूज किया था जापान के ऊपर, उसकी अब लोग उससे जब लेकिन उसको डिफ्यूज कर दिया जब अफगानिस्तान रात के अंधेरे में भागे थे, तो अपने कपड़े भी वहीं छोड़ गए थे। अब वो कपड़े उतर चुके हैं। अब दुनिया इनसे ना डरती है। वो जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो बम फेंका था, उसकी दहशत जो है वो बड़ा अरसा रही है दुनिया पे। इनकी फॉरेन पॉलिसी ठीक चलती रही है, लोग डरते थे। जहां भी अमेरिकन एम्बेसडर जाता था वो एज ए वॉइस रह जाता था। लेकिन अब कई मुल्क जो है, जिस तरह सऊदी अरेबिया चाइना जा चुका है, ईरान चाइना जा चुका है, दूसरे मुमालिक रशिया के साथ, और खासकर भारत के अंदर जो सबसे बड़ी लफ्ज उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिस तरीके से वो अपने पैसे को, अकल को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्ट को इससे सीखना होगा। नहीं सीखेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस विल बी देयर ऑन देयर ओन खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज कीजिए, फर्टिलाइजर की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरान का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और मैं इस दफा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊंगा, आपसे शुरू करूंगा। आपको कोई प्लान नजर आ रहा है या सिर्फ पीडीएल, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूं जो आपने बात कही कि हर मुल्क है, खाली इंडिया ने नहीं। आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिया, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना, आवाम के लिए होती है, आवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपनी आपको एंजॉय करने के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, एक सिंपल से उन्होंने वेस्ट कोट पहनी होती है, व्हाइट कलर का या मतलब ब्राउन कलर का, व्हाइट में ज्यादा हमने देखा है, पाजामा और उसका कुर्ता होता है। वो भाई कहीं पे भी जाएंगे, वो जॉर्जिया मेलानी से मिलेंगे, वहां पे भी इसके साथ प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलेंगे, वहां पर भी स्टॉर्मर से मिलेंगे, वहां पर भी मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन से मिलेंगे, वहां पर भी वही ड्रेस हो। क्या वजह है? $750 बिलियन मौजूद है इंडिया के पास, इसीलिए उनके लोग उस पर यकीन करते हैं। उसकी वजह क्या है? कि उनकी फैमिलीज के बिजनेस नहीं। फैमिली तो भाई हमने आज तक देखी नहीं है इस गुज़िश्ता 14 सालों के अंदर कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई भाई, भतीजा, बहन, माँ, बाप कोई भी आया कि यार हम जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मिनिस्टर्स उनके बच्चे, ब्यूरोक्रेसी उनके बच्चे, जजेस उनके बच्चे, आपके प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार। वो कहते हैं भाई यही तो मौका। इस अगडार उसका बेटा अली डार,
मरियम नवाज उनके रिश्तेदार, शहबाज शरीफ उनके एक ही फैमिली, खैर मतलब एक ही रिश्तेदार होंगे, लेकिन सबको ये नवाजते हैं। क्यों? अपने पैसों से नहीं, आवाम के पैसों पर। कहते आवाम टैक्स नहीं देती, आवाम टैक्स देती है और बहुत ज्यादा टैक्स देती है। अनफॉर्चुनेटली नाअहल बैठे हुए हैं हमारे ऊपर, सबसे बड़ा मसला ये और कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी बजट बन रहा, कहते ये IMF डिसाइड करेगा। मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमतें IMF डिसाइड करता है, बिजली की कीमतें IMF डिसाइड करता है, गैस की कीमतें IMF डिसाइड करता है, रोड टैक्स IMF डिसाइड करता है, किसी खाने पीने की अशिया के ऊपर टैक्स IMF डिसाइड करता है, दूध दही के ऊपर टैक्स IMF डिसाइड करता है। तो किस लिए बैठे हुए हैं मिस्टर औरंगजेब एंड शहबाज शरीफ एंड कंपनी? किस लिए बैठे हुए? भाई उनमें से किसी को बिठा दे, सीधी सी बात है। ये खामखा के फालतू के जो फजूल के खर्चे ये तो नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा मुझे बता। मैं ये नहीं कहता कि वहां करप्शन नहीं है, इंडिया में वहां पे सब कुछ बड़ा ओके, लेकिन कम अज कम मैं ये बता रहा हूं कि अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे उनकी जिंदगी आसान है। मैं ये नहीं कहता कि अगर ये जंग आगे प्रोलॉन्ग करती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का जो ब्लॉकेज है वो इसी तरीके से ब्लॉकेज रहता है तो ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, लेकिन कम अज कम अभी तक 2.5 महीने उन्होंने अपने लोगों के ऊपर बर्डन नहीं डाला। बांग्लादेश ने उस तरीके से नहीं डाला, श्रीलंका ने नहीं डाला जो डिफॉल्ट कर गया, जो हमारे वाले कहते हो जी देखो जी श्रीलंका डिफॉल्ट करके, वो डिफॉल्ट किया हुआ मुल्क आज अपने लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन जिसने डिफॉल्ट नहीं किया वो क्या कर रहा है? वो लोगों का गोश्त नोच है, ये जुल्म है। आप मुझे कुछ ये बताएं। अच्छा, मैंने थोड़ी सी कुछ चीजें देखी तो कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर मोदी दौरे पे जा रहे हैं, शायद कोई मिडिल ईस्ट भी है और उससे आगे फिर जाना है उन्होंने, गालिबन यूरोप के 2-3 कंट्रीज का उनका विजिट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो दैट इज फॉर 8 डेज। अच्छा, कहा जा रहा है कि जी उनको ये नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन क्या वाकई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फालतू में बस इधर उधर फिर रहे होते हैं? मेरा ख्याल है नहीं। अगर वो कहीं जाते हैं तो कोई बिजनेस डील करके आते हैं, कोई कारोबार लाते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो कोई काम की बात करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारे वाले फालतू में, लेकिन हमारे वालों का अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें कोई आउटकम नजर नहीं आया, हमें कोई चीज ऐसी नजर नहीं आए टेंजिबल किस्म की कि हाँ जी ये इन्वेस्टमेंट हमने आज से 2 साल पहले जब दौरा किया था तो सऊदी अरेबिया से ये इन्वेस्टमेंट आई, यूरोप से ये आई है, अमेरिका। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि PM मोदी ने अपने काफिले की जो गाड़ियां हैं ना भाई उसको कम कर दिया है भाई। मतलब कि PM मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले बोला था कि भाई सोना आप मतलब जितना कम से कम खरीद सको ना उतना ही कम से कम खरीदो। उससे क्या होगा ना, मतलब कि सोने का इंपोर्ट करवाना पड़ता है और इंपोर्ट के लिए चाहिए होते हैं फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होते हैं, ठीक है भाई साहब, जो कि भारत के पास में $705 बिलियन का पड़ा हुआ है, ठीक है भाई साहब। बहुत ज़्यादा है मानते हैं, लेकिन भाई वो कभी भी कम हो सकता है अगर भाई हमने अपनी ज़रूरतों में सुधार नहीं किया तो। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है भाई साहब, मतलब कि अपने कुकिंग तेल से लेके भाई साहब गाड़ी के तेल तक भाई हमें सब कुछ चीज़ कम करनी चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि भाई ऑयल क्राइसिस बहुत ज़्यादा उरूज पर अपने टॉप लेवल पर पीक लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हर भारतीय को साथ चल के भाई साहब एक भारतीय को मतलब कि भाई सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि भाई PM मोदी ने भाई साहब, क्योंकि PM मोदी की भाई बात पूरी मतलब कि पूरे भारतीय मतलब कि भारत में सुनी जाती है, देखी जाती है भाई साहब। अगर वो कहते हैं कि भाई कोरोना के टाइम पे कि थाली बजानी है तो भाई साहब थाली बजाते हैं भाई। अगर वो कहते हैं कि भाई कोरोना वैक्सीन लगवानी है तो वैक्सीन लगवाते हैं, क्वारंटीन भाई साहब रहना है तो क्वारंटीन में रहते हैं, मास्क पहनना है तो मास्क पहनते हैं भाई साहब। वो जो कहते हैं वो भारतीय भाई साहब करते हैं ये, ठीक है भाई साहब। PM मोदी को इतना मानते हैं हम, ठीक है भाई, इसीलिए भाई हम PM मोदी की ये बात भी मानेंगे कि भाई मतलब कि सोना कम से कम खरीदें भाई साहब। मतलब कि भाई अगर ज़रूरत हो भी तब भी भाई अगर कोशिश करें तो भाई चांदी खरीद लें यार, सोने की जगह पे अगर चांदी भी खरीद ली जाए तो भाई इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा भाई। फंक्शंस पार्टी में कम से कम गाड़ियों का उपयोग करे जाए, कम से कम ईंधन उपयोग करा जाए, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी उपयोग करी जाए भाई। तो ये PM मोदी ने कहा है कि भाई मतलब कि भाई इस संकट के दौर में अगर भाई हम सोना भाई मतलब कि कम से कम इस्तेमाल करते हैं ना तो हमें मतलब कि इम्पोर्ट मतलब कि कम करना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब। मतलब कि इंपोर्ट हम अगर सोने का कम करेंगे तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बचेंगे, ठीक है भाई साहब। वैसे ही तेल भाई साहब जो क्रूड ऑयल है हम उसको इस्तेमाल कम करेंगे, LPG गैस वगैरह का, और भाई पेट्रोल कम डलवाएंगे, डीजल वगैरह का कम इस्तेमाल करेंगे तो भाई उससे भी फॉरेन रिजर्व्स में मतलब कि भाई प्रेशर नहीं
ही पड़ेगा भारतीय गवर्नमेंट को, मतलब कि बाहर से जो तेल है उसको भाई कम से कम ज़रूरत के अनुसार ही मंगवाएंगे भारतीय गवर्नमेंट। और उससे क्या होगा कि भाई हमारे भारतीय रिजर्व्स में ज़बरदस्त उछाल आएगा और भाई मतलब कि तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि भाई अगर भाई सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ती है, अभी तो चलो रिक्वेस्ट चल रही है पीएम मोदी की तरफ से, भारतीयों के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन भाई अगर भाई ऐसी सिचुएशन की घड़ी आ जाती है जहाँ पे ऑर्डर देना पड़ जाता है इंडियन गवर्नमेंट को भारतीयों को, तो भाई तो भाई फिर सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाएगी भाई। और फॉरेन रिजर्व उस समय नहीं हुए, उस समय इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए जिस पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे, तो भाई फिर दिक्कत हो सकती है। इसलिए भाई जितना हो सके अभी हम बचा के चलते हैं। अगर भाई हम सोना अगर हम कम खरीदेंगे तो भाई ये समझ लो कि भाई अभी क्या बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट ने ना, भारतीय गवर्नमेंट ने भारत सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी 2-3 गुना बढ़ा दी है, मतलब कि गोल्ड की, क्योंकि भाई अगर भाई तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं ना तो भाई उससे क्या होता है ना कि भाई क्या बोलते हैं जो मतलब कि फॉरेन रिजर्व्स में मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि बैलेंस में चलता है वो। उससे क्या होता है ना भारतीय गवर्नमेंट को फ़ायदा रहता है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा महंगा मिलेगा लोगों को, लेकिन भाई गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। उससे क्या होगा ना कि भाई बैलेंस बनाएंगे फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। और भाई लोग कम से कम सोना खरीदें उतना ही बेस्ट है, क्योंकि भाई चांदी खरीद के भी तो काम चल सकता है भाई। हम शादी फंक्शंस में अगर भाई एक साल अगर ये सब चीज़ें नहीं खरीदें और कम से कम में खरीदें, अगर खरीदनी भी तो थोड़ी बहुत खरीदें, तो भाई भारत का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, भारत के लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, भारतीय गवर्नमेंट का भी फ़ायदा हो सकता है भाई। क्योंकि भाई आगे चल के भाई भारतीय गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करवानी पड़ सकती है, कोरोना जैसा संकट आ सकता है। ये ऑयल क्राइसिस कोई छोटा मोटा नहीं है भाई, इससे भाई पूरी दुनिया की मतलब कि गरीबों की जेब भारी हो रही, जेब हल्की हो रही है भाई। तो क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। लेकिन भाई पीएम मोदी की बात भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया भी समझती है कि भाई पीएम मोदी जो कह देते हैं वो हो जाता है भाई, वो चीज़ होती होके ही रहती है। क्योंकि भाई पीएम मोदी का इतना असर पड़ता है भारतीयों पर कि भाई भारतीय हर चीज़ मानते हैं, ठीक है। पीएम मोदी की भाई पीएम मोदी ने कहा है कि अगर हमें बाहर जाना भी पड़ रहा है तो हमें ट्रेन का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ना कि भाई अपनी पर्सनल गाड़ियाँ, बाइक्स, स्कूटीज़ वगैरह ये सब चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम कम से कम करेंगे ना फ़ायदे में रहेंगे। बस का इस्तेमाल कर लो यार, मतलब कि मेट्रो का इस्तेमाल कर लो अगर तुम्हें जाना ही है तो कहीं पर भी भाई। और अगर अपनी गाड़ी लेके जानी है तो भाई उसमें मतलब फुल करके जाओ गाड़ी को, मतलब कि अपने रिश्तेदारों वगैरह को बैठा लो या फिर अपने घर के परिवार को बैठा लो और फिर जाओ तो बेस्ट है। अगर जाना ही पड़ रहा है, इतना ही ज़रूरी है तो, नहीं तो भाई अगर ज़रूरत नहीं है तो भाई और क्या, ज़रूरत नहीं है तो भाई अपना ऑफिस जाओ और ऑफिस से घर आओ। अभी के लिए कि यही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, ठीक है। कम से कम ईंधन इस्तेमाल होगा तो भाई भारत के लिए यही फ़ायदा है। और भाई अगर दूर जाना भी है तो जैसे कि भाई कोई एनसीआर में रहता है तो भाई दिल्ली मेट्रो पकड़े और भाई साहब जहाँ जाना है वो चले जाए भाई साहब। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है भाई मेट्रो, ठीक है भाई साहब। मेट्रो में आराम से बैठ के जाओ और मतलब कि अपनी पर्सनल गाड़ी को कम से कम निकालो। उससे क्या होगा पर्यावरण के लिए भी अच्छा होगा और ईंधन का भी कम से कम इस्तेमाल होगा। और आपका टाइम तो चलो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हो भी जाए तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। 1 साल अगर तुम ऐसे काट भी लोगे तो भाई कोई बात नहीं, क्योंकि भाई भारत को अभी ज़रूरत है, भारत के लिए अभी ज़रूरत है कि भाई भारतीय जो है ना मतलब कि अच्छे से इस्तेमाल करें भाई साहब सारी चीज़ों का, मतलब कि भाई कम से कम चीज़ें इस्तेमाल करें। ईंधन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी घर के अंदर जो है वो भी कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है भाई। और मतलब कि ठीक है, और उसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें और ऐसी हैं, मतलब सोना जो है, सोने को कम से कम मतलब कि सोने का अभी छोड़ दें, ख्याल सोने के छोड़ दें, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व दे के भाई सब भारतीय गवर्नमेंट मंगवा रही है सोने को। लेकिन भाई अभी सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी 2-3 गुना बढ़ा दी गई है। लेकिन भाई भारतीय तो फिर भी लेते ही हैं, लेकिन भाई थोड़ा बहुत तो कटौती कर ही सकता है हर कोई यार। कटौती तो करनी चाहिए, जभी तो भारत आगे बढ़ेगा भाई, ठीक है भाई साहब। क्योंकि अब ये संकट का टाइम है, संकट का टाइम नहीं होता तो पीएम मोदी भी नहीं कहते। पीएम मोदी ने अपने काफिले में से भाई साहब गाड़ी हटा दी है। पीएम मोदी के काफिले में कम से कम 10 से 15 गाड़ी तो रहती है साथ में भाई साहब, क्योंकि भाई एम्बुलेंस वगैरह, स्कॉट्स वगैरह भाई, क्या बोलते हैं भाई, कमांडोज साथ में रहते हैं, ठीक है वैसे एसपीजी के। तो भाई बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे साथ में काफिला चलता है पीएम मोदी का। पीएम मोदी ने तो सिर्फ एक ही गाड़ी साथ में रख ली है भाई, एक गाड़ी में खुद बैठे हैं और एक गाड़ी साथ में है जो एसपीजी कमांडो वगैरह के साथ में है भाई सब, ठीक है भाई सब 2 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं भाई सब काफिला देख लो। और क्या बोलते हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मतलब कि अपने जो काफिले है उसको आधा कर दिया है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं हमारे, उन्होंने भी अपने काफिले की गाड़ियों को आधा कर दिया है।
बड़े बड़े बीजेपी के नेता, मुख्यमंत्री, मंत्रीगण सब के सब ने मतलब कि भाई कम से कम कर दिए भाई सब अपने काफ़िले की संख्या, क्योंकि भाई सब इस वक्त पे अगर जितना हम ईंधन बचा सके ना उतना ही बेस्ट है। जितना ईंधन बचा सके भाई सब उतना ही बेस्ट है भाई सब। ईंधन बचाना भाई सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है भारत के लिए, ठीक है भाई सब। हम जितना बचाएंगे ना उतना ही भाई आगे चल के हमें काम आएगा। और भाई साहब भारत को अगर कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो भाई साहब उस वक्त सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना भारत में मतलब कि हर परिवार में जब बचत करते हैं तो बचत करने पर उसके बाद भाई अगर कोई ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है घर के अंदर तो भाई तो उससे निपटा जाता है बचत के रास्ते से, बचत के पैसे से ही निपटा जाता है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।